हम आज जिस साल में बैठे हैं 2024, ये एक अहम साल है। 2024 में जो लोग अपने करियर्स को परस्यू करना शुरू करेंगे, शायद 29 और 30 में अपने ग्रेजुएशंस करेंगे और उसके बाद 15 से 16 साल अपने करियर को परस्यू करते हुए 45 से 55 का जो 10 साल होंगे वो उनके करियर के पीक ईयर्स होंगे। आज 15वां साल एनथे का हम लॉन्च करने जा रहे हैं। एनथे आकाश का एक नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन होता है। इसके जरिए पिछले 15 सालों से 55 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और उन्हें पता चला है कि वो अपने करियर्स के अंदर कैसे स्टेम एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं। स्टेम एजुकेशन बाकी स्ट्रीम्स भी बहुत अहम है, पर 2045 से 55 का जो समय होगा हिंदुस्तान का सबसे ग्लोरियस मॉडर्न इंडिया का, एक तो सोने की चिड़िया हम हिंदुस्तान को पहले जानते थे, कहा जाता था, 45 से 55 के समय को बहुत ग्लोरियस इंडिया का टाइम माना जाता है कि होगा। सरकार भी इंडिया का डेवलपिंग कंट्री की स्टेटस हो, उस समय हम लोग नंबर 1 या नंबर 2 इकोनॉमी हो, उसकी तरफ पूरे सबका प्रयास जारी है और उसी के सिलसिले में आकाश भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अपने 15वें साल एनथे के में हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं इस देश के फ्यूचर प्रोफेसर कलाम। प्रोफेसर कलाम के बारे में आप सब जानते हैं कि वो रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी के एक कोस्टल टाउन से आए थे। उनको उनकी लगन मेहनत ने उनको वो जगह पहुंचाया जहां हमने उनको जाना, उनको प्यार, हमने इतने प्यार से हम उनको जानते हैं। फ्यूचर प्रोफेसर कलाम हो सकता है हिंदुस्तान के कहीं किसी कोने पे बैठे हों और अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए उन्हें किसी मदद की आवश्यकता हो। एनथे 320 से ज्यादा सेंटर्स में डीपेस्ट इंटीरियर में बच्चों के साथ जो स्टेम एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, ड्रीम करते हैं कुछ बड़ा करने का, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है, उनको एक कॉन्फिडेंस देगा, उनको मेंटरिंग का एक स्थान देगा, उनको एक जगह देगी और एक रास्ता देगा जिससे कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ऐसी स्ट्रीम्स के अंदर करियर को परस्यू करें और देश का नाम रोशन करने के लिए कैसे ही नाम मेरे दिमाग में आते हैं, प्रोफेसर हरगोविंद खुराना, स्वामीनाथन जी, जेसी बोस सर, डॉक्टर कलाम, ऐसे कितने ही लोग जो छोटे शहरों से निकल के आए थे और इन्होंने इतना बड़ा अपना नाम बनाया स्टेम एजुकेशन के जरिए। इन सभी को जो फ्यूचर ऐसे साइंटिस्ट हैं, फ्यूचर ऐसे प्रोफेशनल्स बन के आएंगे, उन सब को ढूंढने की जर्नी हम लॉन्च कर रहे हैं आज एनथे 2024 के जरिए। इसमें हमारा प्रयास है कि हम 6 से 10,000 स्कूलों तक जाएंगे। हमारा प्रयास है कि हम मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स से कनेक्ट कर पाएंगे हमारा, और हम तो ज़्यादा लोगों को जाना चाहेंगे, जितने से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े और हम उनको उनकी एडवाइस दे पाएँ, उनको गाइड कर पाएँ। कितने ही बच्चे शायद इकोनॉमिकली वीक हो और शायद साइंस की एजुकेशन को ये समझे कि बहुत मुश्किल होने वाला है। फ्यूचर एजुकेशन के लिए तो सरकार के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंदर फेलोशिप, स्कॉलरशिप्स के जरिए बच्चे पढ़ सकते हैं, बट बिल्डिंग टू दैट स्टेज जहां बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी जा पाए, उसके लिए भी हमारे पास 100% फ्री शिप्स, स्कॉलरशिप्स आकाश इस एग्जाम के जरिए आए हुए बच्चों को देगा। जो कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन का कोई बच्चा है, आगे करियर परस्यू करना चाहता है स्टेम के अंदर, हम 100% फ्री शिप्स की भी इसके अंदर प्रोविजन है। 2.5 करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर कैश अवार्ड्स हैं। बच्चे को प्रोत्साहन 2 तरह से मिलता है। यदि बच्चे को लगे कि मैं ऑल इंडिया रैंक में यदि 10 लाख बच्चों के बीच में मैं इस लेवल पे हूँ और मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं आगे इस तरह से करके, क्योंकि जितने भी हाई स्टेक्स एग्जाम्स हैं, रैंक्स बच्चे की एक प्रतिस्पर्धा की चीज होती है जिससे कि बच्चा आगे पहुंचता है। उसमें बच्चे को यदि मेंटरिंग मिले और कोचिंग मिले और सपोर्ट मिले तो वो आगे जाने का रास्ता बनता है। इसमें नेशनल रैंक्स, स्टेट रैंक्स और सिटी रैंक्स भी हम बच्चों को
प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, उन्हें अपने ही जैसे बच्चों के साथ कंपीट करके आगे बढ़ने का, जानने का कि मैं कहाँ हूँ, ये अवसर मिलेगा। एक और बड़ी चीज है, स्टेम एजुकेशन में जो भी परस्यू करता है, स्पेस एक बड़ी क्या कहते हैं अट्रैक्टिव चीज है स्पेस एजुकेशन, और कैनेडी स्पेस स्टेशन जाने का इस स्टेज पे बच्चों का एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है। 5 सेलेक्टेड बच्चों का हम एंथे में जो विनर्स होंगे उनमें से 5 सेलेक्टेड बच्चों को कैनेडी स्पेस स्टेशन भेजने का हम लोग प्रावधान कर रहे हैं। ये एक रिवॉर्ड है। परहैप्स आपको याद होगा कि करीब 15 साल पहले 2010 में हमने लॉन्च किया था इसे, और उस साल करीब हमने 12-15-20 हज़ार बच्चों से इसे स्टार्ट किया था। नाउ ऐसा है कि करीब वी आर एक्सपेक्टिंग कि 10 लाख 12 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे तो अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम इन इंडिया। रीज़न जो हमारा एम है, सर ने जैसे एक्सप्लेन किया कि ऐसे बच्चे जिसको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि वो टैलेंटेड है, मेहनती है, बट समहाउ इकोनॉमिकली वो उतना अपने आप को उतना इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, उनके लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और नहीं है। तो मैं आप सबको यही, जैसे सर ने भी बोला, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने, ये देखिए, आप इनकरेज करिए टू पार्टिसिपेट इन एंथे। अगर आपको लगता है किसी बच्चे में मेहनती है, थोड़ा इसको हेल्प चाहिए, हमारे यहाँ इस एंथे के थ्रू उसको नो डाउट कि 100% फ्री में पढ़ने का मौका है। साथ में ऑल इंडिया, जैसे क्लास 7 है, 8 है, 9 है, इसमें वो कहाँ स्टैंड करते हैं एट ऑल इंडिया लेवल, स्टेट लेवल, या मान लीजिए सिटी लेवल पे, तो उससे काफी इंकरेजमेंट मिलता है कि भाई वेयर राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एमंग माय ऐसे वर्ड। देखिए, इस एज में बच्चे को ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में अपियर हुआ तो कि सिर्फ ऐसा नहीं हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, उनको इंकरेज करने के लिए कुछ ना कुछ कैश रिवॉर्ड भी देंगे। इस एज में कुछ भी अर्निंग एक पेरेंट को कैसा लगेगा, इमेजिन करिए, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे होंगे, वो अपने दम पे कुछ कैश रिवॉर्ड भी अर्न कर रहा है, और वो भी इतने बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम 90 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक हम ऑनलाइन मोड में करेंगे। सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। लगभग आप देख लीजिए 11-12 घंटे का ये हमने बैंडविड्थ रखा है, कभी भी बच्चे अपीयर कर सकते हैं। ऑफलाइन हमने ऐसे पर्टिकुलरली 2 दिन रखा है, 20th एंड 27th ऑफ अक्टूबर को। 31st के आसपास दिवाली आता है, उससे पहले हमने ये एग्जाम रखा है, और ये सुबह 10:30 से 11:30 1 घंटे का टेस्ट है। सिर्फ 40 क्वेश्चन पूछा है, ऐसा भी नहीं कुछ बहुत बड़ा मैराथन किया है। 40 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें अगर मैं छोटे क्लास का बोलूँ, आई मीन 7, 8, 9 के बच्चों का, तो उसमें साइंस मैथ के साथ मेंटल एबिलिटी, आजकल आप जानते हैं हर एग्जाम में मेंटल एबिलिटी आता है, तो थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी भी रखा। उसके बाद 10th में अगर जाएंगे तो मेडिकल, जो 10th के बाद आप सब जानते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग डिसाइड करना पड़ता है कि आप बायो लेंगे कि मैथ लेंगे, तो उसमें हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ मैथ रख दिया है, और इधर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ मैथ रख दिया है। और 12 और 12 क्लास वाले बच्चे का जो उनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, क्योंकि वो तब तक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में चले जाते हैं कि मैं बायो लूंगा कि मैथ लूंगा, तो उनके लिए सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सबके लिए 1 घंटे का ही टेस्ट रखा है। उसके बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा दोनों स्टार्ट है। ऑनलाइन आप एंथे डालिए या www.akash.ac.in एंथे, आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं।